दोस्तों, क्यों कुछ लोगों के लिए जीवन इतना कठिन हो जाता है लेकिन दूसरे के लिए आसान हो जाता है। मतलब एक के लिए कठिन, दूसरे के लिए आसान। अगर जीवन में कठिनाई आता है तो उस समय हार मत मानो मेरे दोस्त। आज भले ही थोड़ा मुश्किल है लेकिन कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, आपका भविष्य भी एक दिन जरूर बेहतरीन होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आस्था ओम चैनल पे। दोस्तों, आज की समस्या को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया और सूरज भी लगभग डूबने लगा। जंगल में अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, दाऊ भैया, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यही ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपने मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में मुझे खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा। हमें जागकर ही रात बितानी होगी। कृष्ण ने सुझाव दिया, अच्छा, हम ऐसा करते हैं, पहले मैं सो जाता हूँ और तब तक आप पहरा देना, और फिर जैसे ही आपको नींद आ जाए आप मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और आप सो जाना। बलराम जी इस सुझाव को मान लिया और कुछ ही पलों में श्री कृष्ण गहरी नींद में चले गए। और तभी बलराम को एक भयानक आकृति की राक्षस उनकी ओर आते देखी। राक्षस बलराम को देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह से डर गया। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का आकार बड़ा हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और जोर से चीखा और बलराम डर कर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशाल राक्षस को अपनी ओर आते देखकर बलराम जोर से चीख पड़े और बोले, कृष्णा, और चीखते ही वहीं पे मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज़ सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहाँ देखकर उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते सो गए और सोने से पहले वह उन्होंने आवाज़ दे दी। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? कृष्ण के साहस के कारण भगवान श्री कृष्ण का आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसे डर नहीं लग रहा था। राक्षस फिर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और कृष्ण का आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली पर लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में कसकर रख दिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। बलराम को बीच में ही ठोकते हुए कृष्ण ने अपने धोती में बांधा राक्षस को निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं आप इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, यही है, वही है। पर कल जब मैंने देखा था तो वो बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? कृष्ण बोले, जब जीवन में हम किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका हमें सामना करना चाहिए, तो वो हमसे बड़ी हो जाती है और हमें नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब हम उस चीज़ का सामना करते हैं जिसका सामना हमें करना चाहिए, तब आप उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रण करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस
दरअसल हमारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं, अगर हम इस चुनौतियां को टालते हैं यही और बड़ी हो जाती है। आखिर में ये हमें कंट्रोल करने लग जाती है। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सकें। इसी प्रकार चुनौतियों को डट के सामना करने से वह छोटी सी हो जाएगी, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ ही गए कि क्यों कुछ लोगों के लिए जीवन इतना कठिन होता है और दूसरों के लिए आसान हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं ऐसा ही मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वीडियो लाता रहूँगा इस चैनल पर। जय हिंद।